के मन में इच्छा जागृत हुई कि मैं सत्संग की महिमा को समझूं कि सत्संग क्या होता है। इस भाव को लेकर के वे भगवान विष्णु के पास में गई और बोले, हे विष्णु, मुझे ये बताइए कि सत्संग क्या है, सत्संग का मतलब क्या है, सत्संग का क्या महत्व है। भगवान विष्णु बोले, ये कोई पूछने की बात नहीं है, तुम यहाँ तक पूछने चले आए, जाओ मर्त्यलोक में अमुक जगह पर अमुक वृक्ष पर एक गिरगिट चढ़ रहा है और उससे जाकर के आप पूछ लेना कि सत्संग क्या है। नारद जी महाराज चल कर के गए और उसी वन में पहुंचे, उसी वृक्ष के पास में पहुंचे जिस वृक्ष पर एक गिरगिट उल्टा चढ़ रहा था। पूछा, हे गिरगिट देव, मुझे ये बताइए सत्संग क्या है। और जैसे ही पूछा तो गिरगिट मारा गया, मृत्यु को प्राप्त हुआ। दौड़ करके गए नारायण की शरण में और बोले, हे नारायण, हे भगवान विष्णु, क्या मरना ही सत्संग है। तो भगवान विष्णु बोले, नहीं, जाओ उसी वृक्ष पर जाओ और उसी वृक्ष पर एक तोता बैठा हुआ है, उस सुख से पूछना कि हे सुख, सत्संग क्या है। तो जैसे ही नारद जी सुख के पास में आए, पूछा, हे सुख, तुम बड़ी सुंदरता के साथ में, बड़ी दिव्यता के साथ में भगवत नाम उच्चारण कर रहे हो, लेकिन मुझे ये बताइए कि सत्संग की क्या महत्ता है। तो जैसे ही सुख ने ये शब्द सुना तो वो सुख भी मृत्यु को प्राप्त होता है। दौड़ करके गए, भगवान, क्या मृत्यु ही सत्संग है। मैंने गिरगिट से पूछा, गिरगिट मारा गया। मैंने सुख से पूछा, सुख मारा गया। मुझे बताइए सत्संग क्या है। तब भगवान विष्णु बोले कि हे नारद, आप अमुक देश में जाइए और उस देश का राजकुमार पलने में झूला झूल रहा है और आप उस बालक से जाकर के पूछ लीजिए कि सत्संग की महिमा क्या है। नारद जी कांप गए, बोले, यदि मैंने राजकुमार से पूछ लिया और राजकुमार मारा गया तो राजा मुझे जीते जी नहीं छोड़ेगा, सारे राज्य में देवताओं की पूजा बंद करवा देगा, तो अधर्म का बोलबाला बढ़ जाएगा। लेकिन भगवान के वचनों पर विश्वास करते हुए देवर्षि नारद जी ने आकर के उस बालक से पूछ ही लिया कि हे राजकुमार, हे राजकुमार, मुझे ये बतलाने की कृपा कीजिए कि सत्संग क्या है। तो वो पल्ले में झूलता हुआ बालक मुस्कुराने लगा, हंसने लगा और बोला, अरे देवर्षि नारद जी, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारे मुख से राम नाम सुनकर, सत्संग शब्द सुनकर के मैं गिरगिट की योनि से तुरंत मोक्ष को पा गया और सुख की योनि में आया। वहां भी तुम्हारे मुख से सत्संग शब्द सुनकर के मेरा मोक्ष हुआ और मैं राजकुमार बन गया। और फिर भी तुम राम नाम की महिमा पूछ रहे हो, कह रहे हो कि सत्संग क्या है। सत्संग यही है जो गिरगिट की नीच योनि से राजा का पुत्र बना दे, यही तो सत्संग की महिमा है। और वो सत्संग संसार में सर्वत्र दुर्लभ है। निमिष दंड भर एक बार, एक घड़ी आधी घड़ी, आधियों में पुण्याद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। साधु की संगति तो साधु की संगति। सत्संग की महिमा को कौन गा सकता है। अरे खटवांग का सारा जीवन समर भूमि में व्यतीत हो गया। देवासुर संग्राम में जब घोर युद्ध हुआ, देवताओं की विजय जब खटवांग ने कराई, अंत में पता चला कि मेरे जीवन की सिर्फ 2 घड़ी शेष रह गई। उसी समय विचार किया कि हाँ दैव, मेरा पूरा का पूरा जीवन देवासुर संग्राम में व्यतीत हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। मैंने उस परमात्मा से अभी तक कोई संबंध नहीं जोड़ा, उससे कोई व्यवहार नहीं बनाया, उसे अपना नहीं समझा और मेरी मृत्यु आ गई। और उसी समय उन्होंने आर्त होकर के परमात्मा का चिंतन किया तो परमात्मा उसी समय इस धरा पर प्रकट हो गए। तो नारायण, हम और आप सभी के पास में तो जीवन है,
उस परमात्मा को समझिए, उसके नाम की महिमा को जानिए। हमारी कथाओं के आयोजन का यही मतलब है कि जीव भगवान के नाम की महत्ता को समझे कि नाम की महिमा क्या है। नाम भगवान है, नाम से बड़ा कोई ब्रह्म नहीं है, क्योंकि राम भी अपने नाम की महिमा को नहीं गा सकते। कहाँ लग करहूँ मैं नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। तो इस प्रकार महाराज श्रेष्ठ सत्संग हुआ और बहुत प्रकार से भैया राम ने लक्ष्मण को समझाया कि हे लखन, सत्संग ही संतों का संग है और संतों का संग ही सत्संग है। इस प्रकार समझाया और पंचवटी पर प्रभु निवास कर रहे थे। उसी समय प्रभु ने देखा कि एक स्त्री उनके आश्रम पर आई है और जो प्रभु से कामना करती है और कहती है, तुम शम पुरुष न मोशम नारी, यह संजोग विधि रचियु विचारी। भगवान श्री राम के पास में आई और बोली, हे राघवेंद्र, हे श्रेष्ठ मुनि कुमार, तुम्हारे समान संसार में कोई भी सुंदर नहीं है और मेरे भी समान संसार में कोई सुंदरी नहीं है, इसलिए आप मुझसे विवाह कर लीजिए। और वो स्त्री कौन है? वो रावण की बहन खरदूषण की भगिनी शूर्पणखा है, जो देखने में सुंदर है लेकिन आचरण से गिरी हुई है, अपने चरित्र से गिरी हुई है। और जो अपने चरित्र से गिर जाए, जो अपने रूप में आसक्त हो जाए, जो अपने बालों को, केशों को खोल दे, काकुलों को बड़ा कर ले, वही तो शूर्पणखा है। जिसके सूप जैसे नाखून यानी काकुल है, जिसके यहाँ चरित्र की कोई भी रक्षा ही नहीं है, जिसने अपने चरित्र को बेच खा लिया। अरे वेद कहता है, प्रथम यत्नेन संरक्षयेत्, अपने चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। क्योंकि यदि पुरुष का या स्त्री का किसी का चरित्र एक बार गिर गया तो वो उठ नहीं सकता। धन को कमाया जा सकता है लेकिन चरित्र को कमाया नहीं जाता। चरित्र की तो यत्न पूर्वक रक्षा की जाती है। अपने चरित्र की प्रथम यत्नेन संरक्षयेत्, अपने चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करो, भगवान के नाम में मन को लगाओ। तो आज वही शूर्पणखा परमात्मा के पास में आती है और कहती है कि हे मुनि कुमार, तुम्हारे समान संसार में कोई सुंदर नहीं है और मेरे भी समान संसार में कोई सुंदर नहीं है। शरीर की सुंदरता सुंदरता नहीं होती, जिसका मन सुंदर है वही तो सुंदर है। शूर्पणखा के मन में कपट, कलेश, कलह, क्रोध, ईर्ष्या, मद, मात्सर्य, अहंकार भरा हुआ था और ऊपर से जो सुंदर बन गई, आज वो वैसी ही प्रतीत हो रही है जैसे किसी सुंदर श्रेष्ठ स्वर्णमय मटके में विष भर दिया गया हो। प्रभु के पास में आई और कहा कि मैं कुमारी हूँ, मेरा विवाह नहीं हुआ, मुझसे विवाह कर लीजिए, क्योंकि आज दिन तक मैं श्रेष्ठ वर की खोज में रही और मुझे अपने अनुरूप कोई मिला नहीं। हम आपसे विवाह करने के लिए आई हैं, हमने आपको चुन लिया, आप हमसे विवाह कर लीजिए। तो रामचंद्र जी ने कहा कि हे देवी, मैं कुमारा हूँ, मैं कुमारा नहीं हूँ, मेरा जो लघु भ्राता है वो कुमारा है, आप उसके पास में जाकर के विवाह कर लीजिए। सीतई चितई कही प्रभु बाता, अहि कुमार मोर लघु भ्राता। मेरे जो छोटे भैया हैं ये कुमार हैं
आप इनसे विवाह कर लीजिए। तो वो लक्ष्मण जी के पास में जाती है और बोलने कि आप मुझसे विवाह कर लीजिए। कितने चरित्र की गिरी हुई है, कभी राम के पास में जाती है, कभी लखन के पास में जाती है, पुनः राम के पास में आती है, फिर लखन के पास में जाती है, जिसे अपने चरित्र की कोई भी इज्जत नहीं है। भैया लखन बोले, हे देवी, क्या तुम नहीं जानती मैं इनका दास हूँ, और जब मैं इनका दास हूँ तो तुम दासी बन जाओगी, तुम्हें दासता स्वीकार करनी पड़ेगी, और मैं तुम्हें कभी प्रसन्न नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि भैया और भाभी की सेवा से मुझे कभी भी समय नहीं मिलता। मैं इनका दास हूँ, क्या तुम दासी बनना स्वीकार करती हो? तो तुरंत क्रोध करके सीता के पास में जाती है कि ये सारे मंगलों में अमंगल करने वाली है, यदि ये न होती तो मैं राम की पत्नी बन गई होती, इसे तो मैं क्रोध करके खा जाऊंगी। और जैसे ही सीता के पास में विकराल रूप को लेकर के आती है तो महाराज उसी समय भैया लखन उसे नाक कान से विहीन कर देते, और जैसे ही उसके नाक कान को काटा गया तो दुखी होकर के आर्त होकर के चीत्कार करती हुई पहुंची है आज खरदूषण के पास में, और पुकार लगाई है कि देखो तुम्हारे जीते जी मेरे नाक कान काटे गए। खरदूषण आए प्रभु से युद्ध करने के लिए, और जैसे ही प्रभु के दर्शनों को किया तो कहने लगे, यद्यपि भगिनी कीन्ह कुरूपा, यद्यपि भगिनी कीन्ह कुरूपा, यद्यपि भगिनी कीन्ह कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष रूपा, बदलायक नहीं पुरुष रूपा। महाराज जैसे ही हमारे राघवेंद्र सरकार के पास में आए, श्री सीताराम जी के पास में आए, भैया लखन का दर्शन किया, तो आज वे दैत्य खरदूषण भी भगवान के रूप पर मोहित हो गए। धन्य है वे दैत्य जो आज अपने स्वभाव को भूल करके कहने लगे, यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा और बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। भगवान की कैसी सुंदरता है। कहा कि यद्यपि भले ही इन राजकुमारों ने मेरी बहन को नकटी कर दिया, उसके नाक कान को काट दिया, लेकिन इनकी सुंदरता को देख करके इन्हें मारने का मेरा मन नहीं होता है। जिस परमात्मा को देख करके स्वभाव से ही धूर्त, स्वभाव से ही क्रोधी, स्वभाव से ही लोगों को खा जाने वाले दैत्य मोहित हो जाते हैं, तो ऐसे प्रभु को देख करके सज्जन जन संत जन मोहित हो जाएं, तो इसमें क्या संशय है। बद लायक नहीं पुरुष अनुपा, कहते हैं इनका बद मुझसे नहीं होगा। राम जी के पास में आए और बोले कि आप अपनी पत्नी को हमें दे दें तो हम आपका वध नहीं करेंगे। आज शूरवीरता का परिचय देते हुए श्री राघवेंद्र सरकार ने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा है। भयंकर युद्ध होता है, अंत में खरदूषण मारे जाते हैं। राम जी ने उन्हें भी मोक्ष दे दिया। बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार महाराज आज खरदूषण का उद्धार हुआ। शूर्पणखा रावण को ललकारती हुई आगे बढ़ती है और कहा कि हे रावण, देखिए तेरे जीते जी यदि तेरी बहन के नाक कान काटे जाएं और तू मदिरा पी करके अपना अखाड़ा देखने में मस्त रहे तो तुझसे नीच, तुझसे कायर पुरुष संसार में हो नहीं सकता। और जैसे ही आज सोते हुए रावण को जगाया और कहा कि खरदूषण जैसे लोग मारे गए, तब रावण आज दुखी हो गया और बोला कि वो परमात्मा ही होगा जिसने खरदूषण जैसे लोगों को मार दिया।
वो कोई साधारण नहीं हो सकता। कर दूषण मौसम बलवंता, कर दूषण मौसम बलवंता, कर दूषण मौसम बलवंता, कर दूषण मौसम बलवंता, नहीं कुमार मेरे समान बलवान हैं, उन्हें बिना भगवान के कोई मार नहीं सकता। लेकिन फिर भी रावण आज मारीच के पास में पहुंचता है और कहता है कि हे मामा मारीच, तुम स्वर्णमय मृग बन करके जाओ और जानकी के मन को अपनी ओर आकर्षित कर लो। और जब वो जानकी राम से कहेगी कि ये मृग कितना सुंदर है, तो मैं राम जी जब उसकी मृगया के लिए जाएंगे तो मैं उस तपस्वी की नारी का हरण करके अपने यहाँ ले आऊंगा। मारीच ने, धन्य है वो मारीच जिसने आज राम नाम की महिमा को रावण को समझाया है। कहा कि वो राम कोई साधारण नहीं है जिसने सुबाहु को काल के गाल में डालते हुए मोक्ष का अधिकारी बना दिया और मुझे बिना फन वाले बाण के माध्यम से 100 योजन वाले समुद्र के पार गिरा दिया। वो राम कोई साधारण नहीं हो सकता। हे रावण, तुम उनसे बिना मोल के बैर मत लो, इसमें तुम्हारी भलाई नहीं है। लेकिन रावण कहता है, हे मारीच, तुम्हें मरना ही है। यदि तुम राम के हाथों नहीं मारे जाओगे तो मेरे हाथों मारे जाओगे। बाजू में दूसरी राम कथा हो रही है। तो नारायण